अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, कल तालिबान की हुकूमत का बहुत बड़ा दिन है। कल जुम्मे की नमाज से पहले पहले तालिबान कुछ बहुत बड़े फैसले करने जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पे तालिबान की जो पेशकदमी पंशेर के अंदर चल रही है। 34 से ज़ायद जो अहम तरीन कमांडोज थे अहमद मसूद की फोर्सेस के, उनको हलाक करने के साथ साथ 11 चौकियों पर कब्ज़ा। और फिर अब जो इतलात आ रही हैं कि तालिबान वादी के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। बहुत तफसील के साथ आपको बताएंगे अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और इसके साथ साथ जो तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनका कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा सीख पा कर गया हिंदुस्तान को। और ख़ास तौर पे जो लोग मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, ये ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि हिंदुस्तान की भी बात की गई उसमें। और फिर आपको ये बताएंगे कि 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो अफ़गानिस्तान के हवाले से आज रिपोर्ट हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है इस वक्त पंशेर वादी की। पहले तालिबान ने बहुत कोशिश की मुज़ाकरात से बात बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब हुकूमत साजी से पहले कल मुमकिन तौर पे तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान करने जा रहे हैं जुम्मे की नमाज के बाद। और उससे पहले की जितनी भी तैयारियां थी उसकी तफसील हमने आपके सामने रखी थी। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं ख़ास तौर पे पंशेर से, वो बहुत अफसोसनाक है उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल कौन कर रहा है? या CIA इस्तेमाल कर रही है या भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त तकरीबन 34 से ज़ायद जो अहम तरीन कमांडोज थे उनके मरने की इतलातें, जिसको बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है कि तालिबान का जो इस वक्त पेशकदमी है मुख्तलिफ महाज़ों पे, वो बहुत आबोताब के साथ जारी है। और पंशेर वादी का मुआसरा कर रहे हैं तालिबान। अब आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम चोटियों से उतर कर नीचे उस वादी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और अभी एक लेटेस्ट वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान का एक बहुत बड़ा जो वफद है वो नई हिकमत अमली मुरतब कर रहा है अफ़गानिस्तान के, और ख़ास तौर पे पंशेर के हवाले से। पंशेर के मुज़ाफ़ात के अंदर ये तमाम लोग मौजूद हैं। ये जो हुकूमत साजी का मरहला है, ये बहुत अहम मरहला है अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को लेकर। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, और तालिबान का ये जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस हुकूमत में, और अब जो हम सेटअप बना रहे हैं जो अफ़गानिस्तान की तकदीर का ज़िम्मेदार होगा, इसमें किसी भी अशरफ गनी की हुकूमत के हिस्सा रहने वाले फ़र्द का कोई हक़ और कोई हिस्सा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान इसलिए भी है कि जितने भी लोग अशरफ गनी के साथ थे, या तो वो बराह रास्त अशरफ गनी के मुखलिस थे या वेस्ट के मुखलिस थे, और वो हमेशा तालिबान के दुश्मन रहे। उन्हीं लोगों को ओहदे दिए जाते थे जो तालिबान को चुन चुन कर मरवाते थे, जिनमें आप देख लें अमरुल्लाह साले जैसे लोग, जिसमें बिस्मिल्लाह महमदी और वो बाकी लोग जो फ़रार हो गए, हमदुल्ला मुहिब, ये सारे वो लोग थे जो हमेशा प्रो अमेरिकन थे। और अब तालिबान जब काबिल को फ़तह कर चुके, पूरे अफ़गानिस्तान को फ़तह कर चुके, तो अब उनको कोई ये नहीं कह सकता कि अब आप अशरफ गनी के किसी बंदे को भी इस हुकूमत का हिस्सा बना लें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन नए चेहरे सामने आते हैं और किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां जो है वो सुपुर्द की जाती हैं। इस वक्त इतलात ये हैं कि तालिबान ये चाहते हैं कि हुकूमत साजी के ऐलान से पहले पहले जो पंशेर का मसला है या पंशेर की जो बगावत है, इसको या तो ताकत के ज़ोर पर कुचल दिया जाए या इनके साथ मुज़ाकरात का कोई पीसफुल हल निकाला जाए। और आपको ये भी पता होगा कि जो अहमद मसूद और उसके जितने लोग हैं, अमरुल्लाह साले टाइप, इनको बराह रास्त जो मदद है ये बाहर से पहुंचती है। और ताजिकिस्तान से जो तैयारे आए, उसके साथ साथ अब जो ताजिकिस्तान की एक और शरारत हमने देखी कि एक बहुत बड़ा एवॉर्ड उन तमाम लोगों को दिया गया जिसमें अहमद मसूद भी शामिल है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पे दिया गया कि ये इनका जो ओरिजिन है ये ताजिक है, और ताजिक होने की बुनियाद पर अब ताजिकिस्तान और उसके जो मुंसलिक हमदर्द लोग हैं वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये खेल शायद ज़्यादा देर तक ना चले। और आज की जो इतलात है पंशेर वादी के अंदर से, जो अहम तरीन कमांडोज थे उनका हलाक हो जाना, और कुछ वीडियोज़ ऐसी भी आ रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर के जिनमें बाज़ाब्ता तौर पर यह देखा जा सकता है कि वो लोग जो अहमद मसूद की फोर्सेस के लोग थे जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते थे, उनकी जान के दर पे थे, अब वो तालिबान के साथ
बाज़ाब्ता बेत कर रहे हैं, उनके हक़ में बैठ रहे हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है पंजशेर की, और तालिबान बिल्कुल भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी हुकूमत के ऐलान के बाद अब कोई इस तरह का बागी ग्रोह जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से अपना सर उठाए। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है, और अब ये पंजशेर के लोगों को फैसला करना है कि अब वो अमन की बात करते हैं या जंग व जदल की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त की जो इतलात हैं वो यही है कि तालिबान किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक बात की जाए सुहेल शाहीन की, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया आज, उसके हवाले से बहुत तहलका मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान उस पर बहुत सीख पाए। इस वक्त जितनी भी वो जालिम और जाबर कुव्वतें जहाँ जहाँ मुसलमानों को कुचला जा रहा है, वो तालिबान के हवाले से बहुत खौफज़दा हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तालिबान ने 20 साल की मुसलसल जिद्दोजहद से अमेरिका को, न सिर्फ अमेरिका को शिकस्त दी, बल्कि उसके जितने भी इत्तेहादी थे उनकी जदीद असले को, उनकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। और अब जो जितनी भी आज़ादी की तहरीकें हैं वो तालिबान से हौसला पकड़ रही हैं। उस हवाले से सुहेल शाहीन ने आज ये कहा कि दुनिया का कोई मुल्क हमें ये नहीं रोक सकता इससे कि हम मज़लूम मुसलमानों के हक़ में बात करें। बतौर मुसलमान ये हम पे लाजिम है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन तमाम मुसलमानों के हकूक़ की बात करें, चाहे वो कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो ये बहुत बड़ी जो कश्मीर के लोगों के लिए ख़ास तौर पे इसमें एक बहुत बड़ा हौसला है और एक बहुत बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ। अब बात करते हैं इस वक्त जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, जो उनके प्रो अकाउंट हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे तालिबान को जो है वो शिकस्त दी, और तालिबान के तकरीबन 55% तालिबान को हमने शहीद कर दिया। अब उसमें इतनी सदाकत इसलिए भी नज़र नहीं आ रही चूँकि तालिबान का जो एक उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कई जगहों पर पंजशेर के मज़ाफ़ात में तालिबान ने उनके तमाम टैंक्स को, उनकी गोला बारूद को बड़े पैमाने पर जो है वो तबाह किया है, और वो लोग पसपा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब उनको ख़ुद भी इस बात का इदराक है कि इनकी अब हुकूमत बन रही है, तो ये किसी सूरत हमें माफ़ नहीं करेंगे। कल 2-3 और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो तालिबान ने अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस सेटअप है उसको पूरे के पूरे को रिस्ट्रक्चर किया, बल्कि उन्होंने अपनी एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी लॉन्च की है, उसमें नई भर्तियां और उसकी फुटेजेस भी जो है वो जारी हो चुकी हैं। उसके साथ साथ कल जो वेस्टर्न यूनियन है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज को जो है वो ऑपरेशनल कर रहा है। फिर कल से ही एक जो पहली कमर्शियल फ़्लाइट है तालिबान की हुकूमत को संभालने के बाद, वो काबुल से मज़ार शरीफ तक जो है वो ट्रैवल करेगी। इसके साथ साथ बाकी जो बाकी जो इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे, वो अपनी सर्विसेज को रिज्यूम कर रहे हैं। कतर एयरपोर्ट जो है वो काबुल के एयरपोर्ट को चलाने के लिए अपनी टीमें रवाना कर रहा है। तो इस तनाज़ुर में अगर देखें तो हमें एक डिफरेंट और एक बदलता हुआ अफ़गानिस्तान जो है वो रफ्ता रफ्ता नज़र आना शुरू हो रहा है। डेवलपमेंट्स के उन्होंने काम शुरू कर दिए हैं, सड़कों के ऊपर काम शुरू हो गया तैयारी का। और फिर तालिबान का ये बयान ख़ास तौर पे कि हम जो सी पैक है उसका खैर मकदम करते हैं, और सी पैक हमें